साथियों, पिछले वीडियो में हमने यूपीएसआई के बारे में स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि 60 दिनों में 10 जून से जो है उसके पार्ट चालू होंगे, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि 10 जून से लेकर के 10 अगस्त तक आपको किस तरीके से चैप्टर वाइज रिवाइज़ करना है। आज जो हम देखेंगे कि मैथ सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम उसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। एक ये RS अग्रवाल की, ये तो जनरली सभी के पास होगी, और दूसरी आप एक ये बुक खरीद लीजिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की, यूपीएसआई की ये बुक मैथ की, ठीक है। कॉम्बो आता है, इसको आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से ख़रीद लो या फिर किसी भी स्टोर से ख़रीद सकते हैं, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे केवल मैथ को आपको समझना है। यहाँ पे इसमें हम देखेंगे क्या कि 10 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है, जैसे यहाँ देखेंगे समय और दूरी, ठीक है। तो समय और दूरी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं उस RS अग्रवाल वाली बुक से जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो जो टाइप वाइज क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। या फिर अगर आप RS अग्रवाल बुक से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपने जो पेड कोर्स लिया होगा, ठीक है, उससे उस चैप्टर में जो नोट्स बनाए हैं उससे आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, आप ये जो यूथ कंपटीशन बुक है, ठीक है, इस बुक में आप देखेंगे कि जो चैप्टर ये आप ढूंढ लेंगे समय और दूरी, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हैं उन क्वेश्चनों को आप लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैथ में, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे ही 11 तारीख में नाव और धारा में पढ़ना, और 12 तारीख में हमें ट्रेन के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। तो इन तीनों चैप्टरों से कुल मिला करके 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो 152 आए थे, यानी मैथ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे इसी पोर्शन से आए थे, ठीक। इसके बाद फिर यानी 10, 11, 12 और 13, ठीक, इन 4 दिनों तक आपको समय, दूरी, नाव, धारा और ट्रेन पढ़ना है। उसके बाद इनको रिवीजन कर लेना फाइनल। उसके बाद 14 तारीख को कार और समय पढ़ना है। इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, 103। तो जैसे हमने बताया वैसे ही आपको करना था। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना फटाक से, और फिर उसके बाद इस बुक से आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। तो 103 क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लेना है। और 15 तारीख को आपको पाइप और टंकी इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। तो इस पाइप और टंकी में इसमें 17 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो किल मिला करके जोड़ के देख लेंगे। और फिर उसके बाद 16 तारीख को हम क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 17 तारीख को हमारा चैप्टर है कौन सा, प्रतिशतता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रतिशत में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 102 क्वेश्चन आए, इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लेना है और इसकी भी तैयारी आपको करते रहना है, ठीक। इसको 2 दिन दिए हैं, 17 और 18 को आपको प्रतिशत जो चैप्टर है उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। और फिर 19 तारीख को फिर से रिवीजन कर लेना है। उसके बाद अगला चैप्टर लाभ और हानि है। ये लाभ और हानि जो चैप्टर है ये मेन प्रतिशतता के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। तो 20 तारीख को आप लाभ हानि को रिवीजन कर लेंगे, और इसमें देख रहे हैं वेटेज कितना है, 84 का। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद 21 को भी वही है, 22 को छूट है, ठीक है, ये भी इसी से डिस्काउंट इसी से जुड़ा हुआ है। 40 क्वेश्चन आए हैं, इसको जल्दी से आप रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद 23 तारीख को LCM और HCF, ठीक, इससे टोटल 91 क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा, और इसके लिए हमने 3 दिन दिए हैं, 23, 24 और 25 तारीख। इसको आप इस तरीके से रिकॉल कर लेंगे, ठीक। और इसके बाद 26 तारीख को अनुपात और समानुपात, इसमें 89 क्वेश्चन है आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो 2 दिन इसके लिए दिए हैं, इसको आप रिवाइज़ कर लेंगे। इसके बाद सरलीकरण 86 क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको भी 2 दिन का समय, 3 दिन का समय दिया है इसमें। 28, 29 और 30, इस तरीके से यहाँ तक तुम्हारे 11 चैप्टर ख़त्म हो गए। उसके बाद 12वें चैप्टर में है औसत। तो इसमें क्वेश्चन आए हैं 69 प्रीवियस ईयर में। 2 दिन में इसको रिवाइज़ कर लेंगे। अब इसके बाद 13वां जो चैप्टर है वो हमारा क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों होता है, दोनों को आपको रिकॉल करना है, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके लिए हमने 5 दिन का समय दिया है। 3, 4, 5, 6 और 7, 3 से लेकर के 7 तारीख तक जो है आपको रिकॉल करना है। तो इसको आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। इसमें 67 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, तो इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। उसके अलावा इस बुक में ये चैप्टर दिया गया है गणितीय संगणना, इस बुक में दिया गया स्पेशल। तो इसमें 62 क्वेश्चन आए थे, तो इसको आपको 8 तारीख को एक रिकॉल करना है, 9 तारीख को भी इसको रिकॉल कर लेना है। उसके बाद 10 जुलाई को आपको संख्या पद्धति स्टार्ट कर देना है, और संख्या पद्धति में 69 क्वेश्चन आए थे। तो 10 तारीख को, और फिर आगे देखते हैं इधर इस तरफ। अब देखो 11 तारीख को यानी 11 जुलाई को हम संख्या पद्धति का फिर रिवीजन करेंगे। तो 10,
और 11 है, 2 दिन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आपका हो जाएगा। इसके बाद साधारण ब्याज 12 तारीख को देखेंगे, इससे 50 क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और चक्रवृद्धि ब्याज उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो इसको भी आप रिवीजन कर लेंगे। इससे 43 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो अब यहाँ देखेंगे 12, 13 और 14, इन 3 दिनों में आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को रिवीजन करना है। उसके बाद 15 तारीख को दशमलव व भिन्न 48 क्वेश्चन आए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसको आप रिकॉल कर लोगे। 16 तारीख को मिश्रण एलिगेशन जो चैप्टर होता है उसको आप रिकॉल करोगे, इससे 41 क्वेश्चन आए, ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 17 तारीख को आयु एज रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उसको आप रिकॉल कर लोगे, इससे 28 क्वेश्चन आए, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सारे रिकॉल करोगे। उसके बाद 18 तारीख को साझेदारी, इससे 17 क्वेश्चन आए हैं। और फिर फाइनल 19 तारीख को इन सभी चैप्टरों का रिवीजन कर लोगे। 15, 16, 17, 18 में जो आपने चैप्टर पढ़े हैं इनका रिवीजन कर लो। इसके बाद यहाँ से जो पोर्शन चालू होता है वो एडवांस मैथ का चालू होता है, ठीक है। विविध में एडवांस मैथ में, जो कि अधिक सारे एग्जामों में ज़रूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन यूपीएसआई में ये स्पेशल रूप से रखे गए हैं, तो इनको भी ध्यान से देखना है। यहाँ से टोटल अगर देखा जाए तो इस मैथ में 142 क्वेश्चन आए हैं, यानी क्रमचय, संचय, प्रायिकता, समुच्चय, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनको मिला करके 4 चैप्टरों को मिला करके 142 आए हैं। तो इन 4 चैप्टरों को भी आपको रिवीजन करना है। इतने जितने बता दिए हैं तो इन चैप्टरों को तो रिवीजन करना है, लेकिन मैथ का पोर्शन अभी देख रहे हैं तो इनको भी रिवीजन करना है। तो यहाँ क्रमचय संचय देखो, 20 तारीख को क्रमचय संचय, 21 को भी क्रमचय संचय और 22 को भी इसको रिवीजन कर लेना है। फिर 23 तारीख को प्रायिकता, 24 को प्रायिकता और 25 को फिर उसका फाइनल रिवीजन, 26 को समुच्चय, 27 को समुच्चय, ठीक है। और इसके बाद 28 को माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर इन चैप्टरों को वास्तव में देखा जाए तो रिकॉल करने के लिए एक चैनल है रोजगार विद अंकित, उसमें जो है ये बड़े अच्छे से उन्होंने सर ने पढ़ाए हैं, तो आप इन चैप्टरों को वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे और देखेंगे, ये एक चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, तो इसको आप ज़रूर लगा के जाइए, सारणी और ग्राफ, ठीक। 129 क्वेश्चन आए हैं 2017 के विभिन्न सेटों में। तो सारणी और ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह जो होता है, ये कठिन ज़्यादा नहीं है, इसको आप देख लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद ये ज्यामिति जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है बहुत बड़ा सिलेबस ज्यामिति का, 17 ही क्वेश्चन आए हैं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इसको रिकॉल करिए, और नहीं बच रहा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है ज्यामिति का और क्वेश्चन ज़्यादा इसमें नहीं आए हैं। तो मेन अगर जो इम्पोर्टेंट देखा जाए इस तरफ, तो यहाँ पे समय, दूरी, नाव, धारा, ट्रेन, एक तो ये चैप्टर तीनों को मिला लिया जाए। उसके अलावा कार्य एवं समय, ठीक है, पाइप, टंकी, प्रतिशतता, लाभ और हानि, LCM, SCF, अनुपात, समानुपात, सरलीकरण, औसत, क्षेत्र मिति, और इस तरफ संख्या पद्धति, और यहाँ पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनको, इसके अलावा ये वाले चैप्टर और एक ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैथ की फाइनल स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। और 10 तारीख से जो है होमवर्क सीरीज़ हम शुरू कर देंगे, 2 मिनट का वीडियो होगा, सुबह ही हम आपको बता देंगे कि आज के दिन आपको क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो उसको आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए और UPSI का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अग्रसर होते रहिए। धन्यवाद।